माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा जो है हलवा, अंडे का हलवा, एग हलवा बनकर तैयार हो चुका है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स से मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी हलवा। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ अंडे का हलवा, अंडे और दूध का हलवा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही विंटर की खास स्पेशल रेसिपी है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होनी है। तो चलिए देखिए, ये मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, 6 मैंने अंडे ले लिए हैं। तो ये साथ मैंने 6 टेबलस्पून, ये वाले टेबलस्पून जो है ये मैंने शुगर के ले लिए, चीनी के ले लिए। और साथ मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो डेसिकेटेड खोपरा जो है वो ले लिया। आप चाहें तो दूसरा जो है खोपरा वो भी ले सकते हैं, उसको कद्दूकस कर सकते हैं और उसको शामिल कर सकते हैं। और साथ मैंने 1 कप जो है वो एक मेजरिंग कप जो है वो मैंने दूध का ले लिया है और 2 कप ले लिए हैं और 1 कप उस कप में शामिल कर लिया, तो ये 2 कप टोटल हो गए। तो साथ मैंने मेवाजात कुछ ले लिए हैं, कुछ बादाम ले लिए हैं, उनको कुछ को रफली कटिंग कर लिया और कुछ को मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया है पानी में भिगोकर। और साथ में 2 चुटकी जो है वो ज़र्दा कलर डालूँगी। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं और रेसिपी की तरफ आते हैं। देखिए, एक मैंने जूसर का जग ले लिया है, तो इसमें मैं सबसे पहले जो है वो अंडे शामिल करूँगी, जो कि मैंने तोड़ के रख लिए हैं। अंडों को मैंने तोड़ के रख लिया है, तो एक-एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडों को हम शामिल करते जाएँगे और इसको ब्लेंड कर लेते हैं अंडों को। और साथ मैं चीनी को शामिल कर देती हूँ। साथ ही जो चीनी के 7 टेबल स्पून जो मैंने लिए थे, 7 ये टेबल स्पून जो रखे हैं ये लिए थे मैंने, तो इसको भी साथ ही हम शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम दूध जो है वो शामिल कर लेते हैं। दूध भी थोड़ा सा जाएगा इसमें, तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और फिर बाद में दूध को भी हम शामिल करेंगे। और उसमें 2 चुटकी जो है वो ज़र्दा कलर जो है ये हम डालेंगे कलर के लिए, खूबसूरती के लिए। तो इसको हमने शामिल कर लिया है। तो अब इसके अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें, जो हमारा मिक्सचर है अंडे, दूध का और चीनी का वो रेडी हो चुका है। तो जो बाकी का दूध है वो भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें दूध एक ही बार, अगर आपका जग बड़ा है तो उसमें डाल सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अगर जग आपका छोटा है तो फिर बाद में भी आप दूध को मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा आपने अंडों को अच्छी तरीके से मैश करना है और चीनी को अच्छी तरीके से इसमें हल करना है। तो आप चाहें तो जो चीनी की मकदार है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक मैंने कढ़ाई ले ली है, तो इसमें मैंने 4-5 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के ले लिए हैं। तो इसको शामिल करूँगी। तो आप भी बेहतरीन मिजाज के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी जो है तो वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू लेके आता है इसमें और बड़े ही हेल्दी रेसिपी बन जाती है और बड़े ही ज़बरदस्त बनती है इससे। और इसके साथ ही मैं 3-4 जो है छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, तो उनको मैंने दाने निकाल लिए हैं, तो वो शामिल कर देती हूँ। आप चाहें तो छोटी इलायची का जो पाउडर है वो भी शामिल कर सकते हैं। तो छोटी इलायची को मैंने शामिल कर दिया है। तो साथ ही इसकी जो चीज़ जाएगी वो देख लेते हैं। तो साथ ही मैंने जो मिक्सचर बनाकर तैयार करके रखा है अंडे दूध का, तो वो शामिल कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसकी जो है ना गुलटियाँ वगैरह जो वो ना बने। और आँच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है, आँच आपने तेज़ नहीं रखनी। तो आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मैं सारा ही जो मिक्सचर है वो डाल लूँगी, शामिल कर लेती हूँ। सारे मिक्सचर को मैंने शामिल कर लिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच हिलाना है। पहले आपने जो है मीडियम से स्लो जो आंच है उस पर आपने पकाना है इसको, और आपने चम्मच जो है वो जो हिलाते रहना है, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो जले नहीं और उनमें गुलटियाँ सी ना बने। तो इस तरह ही इसको हमने हिलाना है स्लो आंच पर। जो अंडे और दूध का हलवा है जो बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़े का लगता है और ये सर्दियों में ही ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि जो अंडे हैं उनकी तासीर गर्म होती है। तो फिर ये वाला हलवा जो है ना वो गर्मियों में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, सर्दियों में ही इसका मज़ा ज़्यादा आता है। तो प्लीज़ देखने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियो देख के इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना है, आपने स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, फुल वॉच करना है। तो ऐसा ऐसा ये देखिए, इसको ऐसा ऐसा हम पकाते जाएंगे। तो ये जो है ना अपनी कंसिस्टेंसी जो है ना ये गाढ़ी सी करता जाएगा। ये देखिए, हलवा जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको अब चम्मच जो है वो बिल्कुल आपने हिलाई जाना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके जो है ना वो ज़्यादा गुलटियाँ ना बने। अच्छी तरीके से आपने चम्मच साइडों से हिलाते हुए, साफ करते हुए हिलाई जाना है।
ये देखिए आप जो है ना वो गाढ़ी होने की जो है कंसिस्टेंसी उसकी तरफ जा रहा है हलवा। बड़ी ही ये हेल्दी रेसिपी है और बड़ा ही ये मज़े का बनकर तैयार होता है। इसी तरह आपने इसे हिलाते रहना है मुसलसल। अपना जो चम्मच है वो नहीं रोकना। इतना भी इसको टाइम नहीं लगता पकाते हुए, जल्दी ही पक जाता है ये। और अगर आपने ज़्यादा पकाना है तो आप इसी की जो क्वांटिटी है वो डबल कर सकते हैं और यही जो चीज़ें हैं वो डबल डाल सकते हैं। और मीठा जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी इसका मेथड यही है। तो देखिए चम्मच जो है वो अच्छी तरीके से मैं हिला रही हूँ और ये जो है ना सिमट रहा है किनारों से अब। और ये जो है ना गाढ़ा हो रहा है। तो ये देखिए मुझे जो है ये चीनी इसमें कम लगी है, तो मैं इसमें 1.5 टीस्पून जो है वो चीनी और शामिल कर रही हूँ। तो आप भी स्टेज पर चीनी जो है वो चख सकते हैं, मीठा अपना चख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो चीनी ने जो अपना पानी छोड़ा हुआ था, चीनी जो हमने पहले भी इसमें मिक्स की थी, तो उसने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। तो ये अब इसको हमने खुश करना है। तो ये जिस तरह पहले लग रहा था किनारों पे, लेकिन अब ये लग नहीं रहा पानी की वजह से, क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया है। तो हमने इसके पानी को खत्म करना है और इस तरह प्रेस करते हुए इसकी ज़्यादा हमने जो पुटियाँ वो नहीं करनी देनी, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में जो अंडे वो बने। तो मैं इस स्टेज पर इसमें जो डेसिकेटेड खोपरा है वो शामिल कर देती हूँ, जो 1.5 टीस्पून हमने लिया था। तो ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू के लिए और मज़ेदार से जायके के लिए इसको हम शामिल कर रहे हैं। और साथ ही इसमें जो मैंने नट्स लिए थे, मैंने बादाम लिए थे। आप चाहें तो जो भी आपके पास नट्स अवेलेबल हो, किशमिश भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली, स्किप कर दी है। तो आप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। तो मैं ये शामिल कर देती हूँ उनको। कुछ को मैं शामिल कर दूँगी, कुछ को मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी, ताकि अच्छी तरीके से जो हमारे मेवा जाते हैं ये भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए और ज़बरदस्त सा इनका जो फ्लेवर है वो हलवे में से आ जाए। अच्छी तरीके से साइडों से साफ करते हुए इसको पका लेंगे। देखिए ज़र्दा कलर डालने से इसका बड़ा ही ज़बरदस्त जो कलर है, बड़ी ही ज़बरदस्त जो लुक है वो निखर के आती है। तो ये देखिए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ही तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो अब हमने आंच जो है इसकी मीडियम हाई रखनी है और मीडियम हाई आंच पर इसको कुक कर देना है हमने। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी है ये माशाल्लाह। आप भी बनाएं और एंजॉय करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो अब इस स्टेज पर ये नहीं कि आपने बिल्कुल इसके सर पर खड़े रहना है या आपने चम्मच जो है वो बार बार हिलाना है। चम्मच जो है वो आपने शुरू के प्रोसेस जो है जब डालना है इसको इसमें कढ़ाई में, तो तब आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है। जब ये इस तरह पानी अपना छोड़ दे तो फिर आपने चम्मच इतना नहीं हिलाना। बस आपने पहले से प्रेस भी अच्छी तरीके से कर लिया है, इसकी जो फुटकड़ियाँ हैं वो भी अच्छी तरीके से उनको खत्म कर लिया है। तो अब जो है वो बिल्कुल भी आपकी नीचे नहीं लगेगी, हलवा जो है वो नीचे नहीं लगेगा। तो बस अब तकरीबन माशाल्लाह से ये रेडी होने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह से हलवा जो हमारा ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुका है। तो इसने अब घी को छोड़ दिया है। इसकी निशानी पकड़ने की भी यही होती है कि ये घी को छोड़ देता है। तो घी को जो है रिलीज कर दिया इसने। तो अच्छी तरीके से माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट इसको लगे हैं पकते हुए, तकरीबन इसको 20 मिनट लगे हैं। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो ये जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाजमन बनाएं और फिर मुझे फीडबैक इसका लाजमन दें। लीजिए मज़ेदार सा हमारा जो है हलवा बनकर तैयार हो गया। तो अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बड़ी ही इसकी जो ज़बरदस्त जो है खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। तो बड़ा ही मज़ेदार बना है और उसकी लुक वाइज भी बड़ा ही ज़बरदस्त है और खाने में बहुत टेस्टी और मीठा और हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें मैंने हलवे को डाल लिया है। तो अब इसकी अच्छी तरीके से गार्निशिंग कर लेते हैं। अच्छी तरीके से इसमें इसको डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी जो है ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जो चीज़ खाने में मज़ेदार हो तो वो दिखने में भी मज़े की लगती हो, तो फिर ही अच्छी लगती है।
तो अच्छी तरीके से मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ, कुछ डेस्केटेड खोपरे से और कुछ कटे हुए बादामों से। देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया है। तो जितने भी आप नट्स इसमें डालेंगे उतना ही आपको मज़े का टेस्ट देगा। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडे का हलवा बड़ा ही ज़बरदस्त बना है और बड़ा ही मज़े का बना है और बहुत ही ये हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और फैमिली को भी एंजॉय करें सर्दियों की इस खास सौगात को। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो, आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।